ছাৰ বন্ধুসকল নমস্কাৰ। যোৱা 14 তাৰিখে HRD মিনিষ্টাৰ ৰমেশ পোখৰিয়াল ডাঙৰীয়া আৰু শিক্ষকসকলৰ মাজত এক টুইটাৰ পেজত ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে এক আলোচনাত মিলিত হৈছিল আৰু শিক্ষাৰ সম্পৰ্কত বিভিন্নজনে মন্তব্য আগবঢ়াইছিল। শিক্ষকসকলে প্ৰশ্ন কৰিছিল, মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উত্তৰ দিছিল আৰু মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিক্ষকসকলক প্ৰশংসা কৰিছিল। তেওঁলোকে যি অনলাইন ক্লাছ আৰম্ভ কৰিছে লকডাউনৰ সময়ত, তেখেতে শিক্ষকসকলক যোদ্ধা বুলি কৈছিল আৰু কি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য তেখেতে আগবঢ়াইছিল এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব। গতিকে চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। আৰু আমি এতিয়া মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কথা উল্লেখ কৰিছিল সেই ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত আৰু শিক্ষা কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব, কিমানবিলাক শিক্ষাৰ্থীৰে শিক্ষা আৰম্ভ হ'ব, এই সংক্ৰান্তত তেখেতে কি কৈছিল আমি এতিয়া শুনিম। नमस्कार। आज आप सबको मैं अभिवादन कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। आज इस मुलाकात का नाम हमारा आचार्य देवोभव और सभी आचार्य गण को मैं एक बार बहुत आंतरिक हृदय से विनम्र भाव से आप सबका मैं अभिनंदन कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे के समय में सभी लोगों से लगातार मेरी बातचीत होती रही है। मैंने अभिभावक गण से भी सीधा चर्चा की है, तो छात्रों से भी मेरा सीधा संवाद हुआ है। मैंने देश के लगभग सभी शिक्षा मंत्रियों से भी बातचीत की है और शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशकों से भी बात की है। और जहां अभिभावक छात्र आज से परामर्श किया है, शिक्षा मंत्रियों से परामर्श किया है, मेरे मन में पीछे से ये आया कि जहां मैं सभी IITs के निदेशक गण को, विश्वविद्यालयों के कुलपति गण को और अन्य सभी हमारे संस्थानों के जो शीर्ष पर बैठे हैं उनसे लगातार परामर्श कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, संवाद स्थापित कर रहा हूँ। वहाँ जो मुख्य कड़ी है हमारी, वो है हमारा शिक्षक, वो है हमारे आचार्य, क्योंकि ये कहा है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारे गुरु का शुरू से ही ये देश शिखर का सम्मान करता रहे, और क्यों न करे। मैं ये समझता हूँ कि गुरु ही तो वो है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लगो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद योग बताए। भगवान तक का जाने का रास्ता हो या अपने शिखर को चूमने का रास्ता हो, अपने जीवन की सफलता का विषय हो या हर कदम पर आने वाले संकट का एक योद्धा की तरह उसका मुकाबला करने का विषय हो, हर स्थान पर गुरु द्वारा दिए गए जो पाठ है, जो दिशा है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान को साथ लेकर के वो एक योद्धा की तरह आगे बढ़ता है। और इसलिए मैंने अभी 2 दिन पहले एक लेख लिखा था जिसमें मैंने कहा था कि हर मोर्चे पर हमारे चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, और जो ये भी योद्धा हैं, और जो हमारे देश का शिक्षक है, जो विषम और विपरीत परिस्थितियों में भी जिसने एक जुनूनी तरीके से जो अपने बच्चों को जोड़े हुए है, उनकी चिंता कर रहा है, अपना सब कुछ एक तरफ रख करके पहली चिंता अपने छात्रों की चिंता है। तो निश्चित रूप में इससे ये भी एक योद्धा की तरह हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा शिक्षकों को बहुत सम्मान देते हैं। वो शुरू से उन्होंने ये कहा है कि ये देश शिक्षक जो हमारा आचार्य है उसके मार्गदर्शन में शिखर को चूमना चाहिए, और वो पूरी दुनिया को पढ़ाने के लिए जाना चाहिए, और पूरी दुनिया जो स्टडी इन इंडिया, भारत को जानो, भारत में आकर के अध्ययन करो, ये जो अभियान लिया है, हजारों पूरे देश और दुनिया के तमाम छात्र अभी हमारे पास आ रहे हैं। अभी 25 से भी अधिक देशों के छात्रों ने ये जो बीच का सेतु का काम कर रहे हैं, मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं, वो मेरे अध्यापक गण हैं और बहुत ताकत के साथ आप जुटे हुए विषम परिस्थितियों में
और आपके पास चाहे सब संसाधन नहीं है, फिर भी आप लगातार करते जा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब पीछे के समय में कहा कि मेरे नौजवानों को कोई अनुसंधान करना चाहिए ऐसे समय में, और हमारे कुछ सभी शिक्षण संस्थाएं, चाहे हमारे IIT हो, हमारे NIT हो, हमारे IIIT हो, हमारे आईसर हो, है उसको आप युक्ति पोर्टल पर डालें। मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है कि अद्भुत काम हमारे संस्थान कर रहे हैं और उसको समय समय पर मैंने आप लोगों से बांटी है, क्योंकि मैं भी शिक्षक रहा हूँ। और यदि मैं शिक्षक रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, और मैं छोटी स्कूल से लेकर के, और मैंने उस का दर्शन किया है, उस अध्यापन का भी दर्शन किया है। तो छात्र में इस अवसर पर एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करता हूं, और मैं सोचता हूं कि बहुत सारे बिंदु हैं और यदि कुछ बातें होंगी तो हम परामर्श चर्चा भी कर लेंगे, लेकिन अभी आप कुछ पूछना चाहेंगे तो मैं सोचता हूं कि कुछ संवाद भी कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जी रेशु जैन जी, क्या पूछ रहे हैं? आपने कहा कि मूल्यांकन के लिए घर पर CBSE की प्रतियां दी जा रही हैं और उसी समय 4 घंटे से अधिक ऑनलाइन शिक्षण के साथ दैनिक रिपोर्ट भी जमा करनी है। ऐसे में संबंधित पेपर का मूल्यांकन करने के लिए कहाँ समय बचा है? आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे CBSE के स्कूल 3000 मूल्यांकन केंद्र हमने जिनको बनाया, वो 3000 मूल्यांकन केंद्रों से अध्यापकों के घर तक वो उत्तर पुस्तिकाएं भेजने का अभियान हमारा जारी है, खुद पहुंच गई है, और गृह मंत्रालय ने हमको विशेष अनुमति दी थी ऐसी स्थिति में। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा। जिन अध्यापकों के पास वो उत्तर पुस्तिकाएं जो जांचने के लिए जा रही हैं, उनको ये पाठ्यक्रम डे टू डे उनको तैयार करना और उसको करके रिपोर्ट करना, वो उनके लिए उसकी छूट है। यदि ऐसा कोई टीचर्स होंगे तो जरूर आप बताएंगे, ताकि यदि गलती से ऐसा हो रहा होगा तो उसके CBSE ने वैसे भी निर्देश जारी किए हैं, लेकिन यदि कुछ ऐसा हो रहा होगा तो जरूर करके आप बताएंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि CBSE का जो बचे हुए जो हाई स्कूल और इंटर के पेपर्स हैं, हाई स्कूल तो लगभग सभी प्रदेशों में हो गए, दिल्ली को छोड़ करके। दिल्ली भी कुछ क्षेत्र में जहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई थी, वहाँ कुछ पेपर छोड़ करके जो शेष परीक्षाएं हैं वो हम लोगों ने निश्चित की है। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच हम परीक्षाओं को करेंगे, और इस बीच ये जो हमारी उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनकी भी जांचने का क्रम शुरू होगा। जिस अध्यापक के पास जाएंगी और कितने बार जाएंगे, क्या जाएंगे, ये निश्चित एक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। 50 दिन में हम उनका पूरा मूल्यांकन भी करेंगे, और जो परीक्षाएं शेष हैं उसकी परीक्षा करके फिर उसका भी रिजल्ट जल्दी से जल्दी घोषित करेंगे। और मुझे भरोसा है कि आप सब लोग अपने घरों में उन पुस्तिकाओं का जैसे संभव। जैन जी, महोदय कृपया लॉकडाउन के बाद स्कूल खोलने के बारे में अपनी रणनीति बताएं। और अभी तो मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां हैं देश और दुनिया में, कब तक हम लोग बहुत सामान्य स्थिति में आएंगे अभी तो कुछ कहना मुश्किल है आगे। लेकिन जब भी ये सामान्य स्थितियां होंगी उसके बावजूद भी हम लोग जब स्कूलों को खोलेंगे, क्योंकि जो छात्र है और हमारा अध्यापक है, इसका जीवन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। तो इसलिए हम लोगों ने ये कोशिश की है कि उच्च शिक्षा में UGC को कहा है कि एक को टास्क फोर्स वो बनाए और वो सुनिश्चित करें कि जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो
कि सामाजिक दूरी से लेकर के उसके आने जाने से लेकर हर चीज किस तरीके से वो एक एक चीज का अनुसंधान करके विचार करके एक प्लान बनाए और उस प्लान गाइडलाइन जारी करने के बाद ही हम उसको खोलेंगे। तो जहाँ उच्च शिक्षा में हमारा यूजीसी करेगा, वह हमने स्कूली शिक्षा में हमने एनसीईआरटी को कहा है कि वो गाइडलाइन तैयार करें और ऐसी गाइडलाइन तैयार करें स्कूली शिक्षा के लिए कि बच्चे को कैसे लाएं। अब उदाहरण के लिए एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, तो अब वो किस दूरी से कैसे करके बैठेंगे, और तो जब वो दूरी से बैठेंगे तो कितने बच्चे फिर आ पाएंगे। तो यदि वो केवल 30% बच्चे आते हैं तो फिर कैसे करके आगे किस चक्र के रूप में क्या व्यवस्था हो, सभी का अध्ययन करके टास्क फोर्स गठित करे एनसीईआरटी। उन्होंने कर भी दिया और उस पर काम होना शुरू भी हो गया। तो जब भी लॉकडाउन खुलेगा तब हमारे विद्यालय जब खुलेंगे तो एक गाइडलाइन के तहत ही खुलेंगे। Namaskar friends, please grasp all YouTube channel to subscribe Korok, Aru, video or notification Papaloy, bell icon too, on Ko Re Rock Dania Bud.